हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। तीन सिक्के एक बार उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक भी चित्त प्रकट ना होना। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास तीन सिक्के हैं, यदि हम इन तीनों सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो हमें क्या प्रतिदर्श समष्टि प्राप्त होती है, लिख लेते हैं। हो सकता है तीनों ही सिक्कों पर हमें पट प्राप्त हो सकता है तीनों सिक्कों पर ही हमें चित्त प्राप्त हो सकता है पहले दो पे तो चित्त तो तीसरे पे पट प्राप्त हो सकता है पहले दो पे पट तो तीसरे पे हमें चित्त प्राप्त हो सकता है पहले पे चित्त फिर पट फिर चित्त प्राप्त हो सकता है पहले पे पट फिर चित्त फिर पट प्राप्त हो सकता है पहले पे तो आए चित्त बाद के दो पे हमें पट प्राप्त हो सकता है पहले पे तो आए पट और बाद के दो पे हमें चित्त प्राप्त हो। तो यह है हमारे तीन सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त प्रतिदर्श समष्टि। अब हम देखते हैं कि इस प्रश्न में हमें कुल कितने संभावित मामले प्राप्त हुए हैं। कुल संभावित मामलों की संख्या है हमारे पास यहाँ पर 8। यदि हमें किसी घटना ई के घटने की प्रायिकता ज्ञात करनी है तो किसी भी घटना ई के घटने की प्रायिकता यदि हमें ज्ञात करनी हो तो इसका सूत्र होता है अनुकूल मामलों की संख्या बटे संभावित मामलों की संख्या। अब हम अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर। हमसे प्रश्न में क्या पूछा है? हमसे प्रश्न में पूछा है एक भी चित्त प्रकट ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो एक भी चित्त प्रकट ना होने की प्रायिकता क्या होगी? हम मान लेते हैं यह एक घटना है ई। इस घटना ए में एक भी चित्त प्रकट नहीं होने की प्रायिकता है। तो इस ई में क्या क्या हमें प्रतिदर्श समष्टि देखने को मिलेगी? इसमें हमें प्रतिदर्श समष्टि मिलेगी केवल और केवल यह वह घटना है जिसमें हमें एक भी चित्त नहीं मिल रहा है। तो हम लिख लेते हैं। तो यह है हमारी एच एच और एच। अब इसमें हमारे कुल अनुकूल मामलों की संख्या कितनी है? अनुकूल मामलों की संख्या है हमारे पास यहाँ 1। अब हम इस घटना ई के घटने की प्रायिकता ज्ञात करते हैं। तो क्या है इसका सूत्र? अनुकूल मामलों की संख्या अर्थात NE बटे संभावित मामलों की संख्या अर्थात NS। तो NE कितना है हमारा इस प्रश्न में? NE है हमारा 1 और NS कितना है हमारा इस प्रश्न में? NS है हमारा यहाँ पर 8। ये देख लीजिए NS हमने यहाँ पर निकाल चुके थे, यह है हमारा 8। अब हम इसे देखते हैं कि हमारा PE का मान कितना आया। PE का मान हमारा आया है 1/8। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक भी चित्त प्रकट ना होने की संभावना है हमारे पास 1/8। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।